Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, पलस्वीन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सीएम के समाधान यात्रा, सारण पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय सिन्हा हुए हमलावर। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में नशे में धुत 3 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक भागने में रहा सफल। बिहार बोर्ड के 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। और हाड़ कपा देने वाले ठंड के बीच मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में बेअसर। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का पड़ाव सारण जिला में लगा, जहां मुख्यमंत्री विभिन्न जगहों का दौरा भी किया। लेकिन इसके पहले कि मुख्यमंत्री सारण दौरे पर जाएं, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उनसे पूछा है कि क्या वह उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके अपने पिछले दिनों जहरीली शराब पीने के कारण इस दुनिया से चले गए। आपको बता दें कि छपरा में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। स्वागत। अनाथ बच्चों और विधवाओं की चित्कार पुकार रही है। आपकी संवेदनहीनता से उसकी दर्द को बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उस धरती पर गए हैं, सैकड़ों मौत हुई है, कई लोग आज भी इलाज करा रहे हैं, आंखों की रोशनी खो दिया। आप उसको मुआवजा देने की बजाय जो पिएगा सो मरेगा, ये संवेदनहीनता का शब्द कहीं न कहीं उसके दर्द को बढ़ा रहा है। आपके उस लाशों के ढेर पर आपके पुलिस महकमा अरबपति बन गए, अपने धन कुबेर की इमारत खड़ा कर लिए। उसकी समीक्षा कर समाधान क्यों नहीं, उस पर चर्चा क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी, आज पुलिस अपराधियों की गोली से जिन निर्दोष का मौत हुआ है, उसकी दर्द को सुनने का आपको फुर्सत क्यों नहीं? संगीनों के साए में कैसे दर्द बखान करे, आपके हस्तिनापुर के गुलामों के बीच कैसे उसकी दर्द की संवाद हो। आप सत्ता के आत्ममुक्ता में अपनी जवान को किस तरह से फिसलते हुए देख रहे हैं? ये उम्र का प्रभाव है या कहीं न कहीं समस्याओं से नजर चुराना है? आप समाधान नहीं, आप विकास का शांति में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, समाधान करना है तो संगीनों के साए से निकल करके आप लोगों को आमंत्रित कर करके और लोगों के दर्द को सुनिए। जो आज 100 से ज़्यादा पीड़ित परिवार बैठा हुआ अपनी दर्द को बताने के लिए, उसकी आंसू जाकर पूछिए। आज मौत के सौदागर को चिन्हित करिए, इतने बड़े नरसंहार की जिम्मेवारी तय करिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच कर मुआवजा और इनके परिवार को रोजगार में अवसर प्रदान करिए। तभी आपका ये समाधान यात्रा सफल होगा, नहीं तो ये निरर्थक और व्यर्थ यात्रा है। लोगों के बीच एक भ्रम और सत्ता की आत्ममुक्ता का एक प्रदर्शन है। ये यात्रा नहीं, ये विदाई यात्रा बनकर रह जाएगी। भारत में विमानों में जहां पिछले एक के बाद एक हादसे की घटनाएं हो रही है, तो वहीं इस साल की शुरुआत के साथ विमान के अंदर मारपीट और यात्रियों पर पेशाब करने की घटनाएं लगातार सामने आई। बीते दिनों बैंकॉक से भारत आ रही फ्लाइट में मारपीट की घटना हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। अब ऐसे ही दूसरी घटना दिल्ली से पटना आ रही फ्लाइट में भी हुई है, जब फ्लाइट के अंदर मौजूद एयर होस्टेस ने हंगामा कर रहे शराबियों को समझाने की कोशिश की तो शराबी उसी से उलझ गए। उसके साथ बदसलूकी और छेड़खानी भी की। सूत्र बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद जब फ्लाइट के कैप्टन एयर होस्टेस को बचाने आए तो उनके साथ भी शराबी उलझ गए। इसमें एक का नाम रोहित कुमार है, दूसरे का नाम नितिन कुमार है और तीसरे का नाम पिंटू कुमार। ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं। इन तीनों ने काफ़ी शराब पी रखी थी, पूरी तरीके से नशे में धुत थे। देर रात को ही फ्लाइट के कैप्टन ने इस मामले में लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस रोहित और नितिन को गिरफ्तार कर अपने साथ हवाई अड्डे थाना ले गई। हालांकि इसी बीच तीसरा साथी पिंटू मौका देखकर फरार हो गया।
पार्टी के हैं, ये पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप लोग का क्या तरीका है, ऐसे तो आपको बताइए। ले जाया जा रहा है, इन दोनों कोरोना जांच की जाएगी। मैं दिल्ली से आ रहा था सर, उन लोग इंडियो वाला शिकायत किया कि नशा किया है लोग, वो उन लोग को हम लोग को दो आदमी को हैंड ओवर किया। हम लोग यहाँ बैठे एनालाइजर से जांच किया, दोनों में दारू का अंश आया, दोनों पर FIR हो रहा है, दोनों एक्साइज कोर्ट जाएगा। हाजीपुर का 2 लड़का है लोग। दधीची देहदान समिति के जागरूकता अभियान के तहत पटना निवासी 91 वर्षीय कालीचरण अग्रवाल का संपूर्ण शरीर IGIMS संस्थान को दान कर दिया गया। दधीची देहदान समिति के प्रयास से यह 10वीं देहदान है। इन्होंने आज से कुछ साल पूर्व दधीची देहदान समिति का संकल्प पत्र भरा था। बीमारी की अवस्था में भी 7 से 8 दिन पूर्व में भी अपने संकल्प की जानकारी परिवार वालों को दी थी। इस नेक पुण्य कार्य के लिए उनके परिवार को समिति ने साधुवाद दिया। मृतक के सदगति हेतु प्रार्थना भी की। इस पुनीत कार्य में समिति सदस्य संजीव कुमार यादव सक्रिय दिखाई पड़े। आज श्रद्धेय कालीचरण अग्रवाल जी का सब डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोनॉमिक को सौंपा गया। दधीची देहदान की प्रेरणा से विगत वर्षों इन्होंने संकल्प लिया था कि हमारे मरणोपरांत हमारे शरीर को ऐसे विद्यार्थियों को सौंप दिया जाए जिसकी मेडिकल पढ़ाई में काम आ जाए, और साथ ही साथ जो भी हमारा ऑर्गन सफल है उसे किसी के प्रत्यारोपण कर दूसरे को जीवन बचाया जा सके। इस भाव को लेकर आज उनके परिवार जो पुत्र हैं राजीव अग्रवाल जी और कालीचरण अग्रवाल जी के पिताजी भी राजेश्वर अग्रवाल जी भी सबसे पहले बिहार में दान करने वाले वही थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस साल होने वाले 10वीं बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। बोर्ड वेबसाइट पर 8 जनवरी को इसे अपलोड कर दिया गया। आपको बता दें कि इस साल मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 19 से 21 जनवरी तक होगी, तो वहीं सैद्धांतिक परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक ली जाएगी। नेत्रहीन छात्रों को राइटर लेने के लिए परीक्षा शुरू होने के 1 सप्ताह पहले संबंधित DEO के पास लिखित आवेदन करना होगा। बिहार बोर्ड के द्वारा केवल उन विद्यार्थियों का राइटर दिया जाएगा जो सेंटर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। मधुबनी जिले के खटौना थाना क्षेत्र के झाड़ापट्टी गांव में एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पुराने विवादों के कारण हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले वाला फोटो है, लेटेस्ट वाला फोटो। कैसे ये घटना हुई? रात में हम लोग, हमारा घर झंझारपुर हुआ जी। हम लोग को सुबह 6 बजे फ़ोन किया कि भैया को किसी ने गोली मार के गिट्टी के ढेर पे फेंक दिया है। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से अपने घर से निकले तो वहाँ पहुँचे तो देखे कि आधा पहुँच जैसे रोड है ना, रोड पे और आधा खेत में, जैसे कि अगर कोई गाड़ी इस पे चढ़ा देता तो एक्सीडेंट का नाम हो जाता। तो ऐसा था नहीं, स्पष्ट इसके सर में गोली लगा है, अभी भी दिखा जा सकता है, देख सकते हैं आप भी जाके। इसके सर में गोली मारा है। और नाम लोग शायद किसी 1 साल पहले किसी से लफड़ा हुआ था, वो जेल गए थे। जेल गए थे तो बोले थे कि अगर जिस दिन हम जेल से निकलेंगे ना तुमको हम गोली मारेंगे। अच्छा। और वो 1-1.5 महीना पहले बोल रहा है कि छूट के आया है और उसका अभी मर्डर हुआ है। रात में करीब गाँव वाले सब बोल रहा था कि 12 बजे गोली का आवाज़ आया, लेकिन हम लोग उस पर केयर नहीं किए। ये जो सुबह में जो है सुबह में जानकारी हुई सर, थाना के द्वारा। हाँ, सुबह में आदमी सब बोल रहे थे तो थाना भी आए, तब जानकारी हुआ। तो आप पोस्टमार्टम के लिए लेके आए? जी, तो वहाँ पर सत्येंद्र कामत जिला अध्यक्ष हैं, वो सब भी थे। सब आदमी थाना पर फुलपरा से भी आए थे। सबको बातचीत हो रहा था कि कैसे हो गया घटना, किससे कैसे मोबाइल सबको जो है ना जांच पड़ताल कर रहे थे। उसके बाद जो है आदेश मिला वहाँ के आदमी सब से, थाना प्रभारी थे, सब कुछ करके बाद यहाँ लाया गया है इनको। हड़कंप देने वाली ठंड के बीच मधुबनी जिले के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर के प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था कर पाने में प्रशासन पूरी तरीके से बेअसर दिखाई दे रही।
जगह जगह जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण करने के साथ ही चौक चौराहों और भीड़ भाड़ वाली जगह पर अलाव की व्यवस्था करने को लेकर के लोग आवाज उठाते रहे हैं। तो वहीं भयंकर शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा कंबल बांटने और अलाव की व्यवस्था को लेकर के खानापूर्ति करते देखा जा रहा है। कुछ गिने चुने जगहों को छोड़कर कहीं भी प्रशासन के द्वारा लोगों के बीच ना ही कंबल बांटा जा रहा है, ना ही अलाव की व्यवस्था किया जा रहा है। बिहार में 2 चरण में होने वाले जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने सरकार से बेरोजगारी की भी जनगणना की मांग कर दी है। उन्होंने हिलसा में इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण अभियान की शुरुआत की, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता नालंदा और खासकर हिलसा में विभिन्न जगह पर घूम कर कंबल बांटे हैं। इस मौके पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि जातिगत सर्वेक्षण के साथ साथ सरकार को बेरोजगारों की भी जनगणना करानी चाहिए, ताकि इसके आधार पर सरकार को बेरोजगारों की मदद के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने में मदद मिले। कंबल वितरण अभियान के शुभारंभ के दौरान जन अधिकार युवा परिषद के कई नेता और कार्यकर्ता भी राजू दानवीर के साथ मौजूद रहे। ठिठुरते ठंड को देखकर कपकपाते हुए जो हवा चल रही है, इसको देखते हुए नालंदा में कंबल वितरण अभियान की हमने शुरुआत की है और हमारे पार्टी के जितने साथी हैं वो घूम कर कंबल बांटेंगे सभी जगह पर, सभी प्रखंडों में, अलग अलग जगहों पर घूम कर कंबल बांटेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 1931 के बाद अब बिहार में कभी भी केंद्र में किसी भी सरकार ने जाति जनगणना में हाथ डालने का काम नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। तो हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना के साथ साथ बेरोजगारी जनगणना भी कराना चाहिए। जिस तरह से भारत में और बिहार में बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ रहा है, से केंद्र में पहले था 6.4 6.4%, अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट है 7.8%। बिहार प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 11.4% है। मधुबनी जिले के मधवापुर अंचल क्षेत्र के बलवा गांव स्थित वार्ड संख्या 1 में शनिवार की रात एक घर में आग लगने की जानकारी मिली। तो वहीं आग लगने के बाद अग्निपीड़ित परिवार के सदस्य बाल बाल बचे निकले, लेकिन उस घर में रखा सारा सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बलवा गांव निवासी वीरेंद्र राय के फूस के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें बेहद तेज हो गई। आग लगते ही परिवार के सदस्य बच्चों के साथ घर से बाहर भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। केना आग लगले? आग लगले बुआ पता नहीं चलले, मैंने रहे कॉल पर हमर बेटी, तो कॉल पर से जे आले पहले मोटर बंद भ गेले, तो वाले मोटर देखे तो देखे छी घर में आग लागल, घर में नाती रहे, बाबा चिचिया लगले, लोग सब दौड़ले, सामान निकाले नहीं पलके। अब पते नहीं लगले जे केना लगले, कथी से लगले। कखन रहे आग लागल? साँझ में। साँझ में क्या बजे? 4 बजे। 4-5 बजे आग लागल रहे। तो केना आग लगले? ना भाई कह गए। अच्छा, केना मतलब पता नहीं चल रही आग लगली से? देश के बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा को पुनर्निमंत्रण देने हेतु नवगठित होने वाले सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांत को अपनाकर गंदी राजनीति का खात्मा करे और पूरे भारतवर्ष में हर रोज स्वार्थों की पूर्ति के लिए खुले रहे राजनीतिक दल खोलने से रोक लगाए, जिससे भारतवर्ष के सभी लोग लगातार खंड खंड जो बट रहे हैं उस पर पूर्ण विराम लगे। यह बातें पार्टी के संयोजक अधिवक्ता रामनाथ महतो ने कही। और भारतीय जनता पार्टी को मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक अखिल भारतीय सर्व समाज अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जन समस्या निदान मोर्चा के अंतर्गत लाचार असहाय को कानूनी हक दिलाने को संकल्पित एक सच्चा समाज से भी सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक मैं
भाजपा में बहुत अरसे तक रहा, 1985 से लेकर के 27 मार्च 2018 तक। लेकिन जो मैं उसमें देखा कि जो देश हित में, देशवासियों के हित में और कार्यकर्ताओं के हित में जो बात होना चाहिए वह मैं देख नहीं पाया। लोग सत्ता पाने के लिए सिर्फ आपाधापी मचाए हुए हैं। यही बात मैं करीब करीब सभी राजनीतिक दलों में देखा। तो मैं भाजपा को छोड़ने के बाद सर्व समाज हितैषी पार्टी का गठन करने का जो प्रक्रिया मैंने आरंभ किया, उस आरंभ के क्रम में मैंने देश के सभी बड़े राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को भी। फिलहाल आज के खबर में तैयार, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.